स्वागत है गाइस आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज बूस्टर में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं समय मंडल की, टाइम जोन्स की। क्यों हमारे लिए ज़रूरी है ये टाइम जोन? क्योंकि ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच किसी भी कंट्री का, उसके जो समय का मापन है, समय का डिफरेंस, दोनों छोर से बहुत ज़्यादा समय का अंतर होता है। तो इस वजह से रसिया का जो ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच है उसमें यह संभव नहीं है कि किसी भी टाइम टेबल को तैयार करें ईस्ट साइड में और उस टाइम टेबल को लागू करें वेस्ट साइड में। इसी तरह फिर जगह जगह पर दुनिया के देशों ने अपने लिए एक स्टैंडर्ड टाइम अपनाया है। भारत में भी 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट को स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम +5.5 +5:30 मिनट, 5 घंटे और 30 मिनट, जो कि ईस्ट ऑफ ग्रीनविच है। तो क्यों हम लोग ग्रीनविच से ही टाइम का मापन शुरू करते हैं? जब 17वीं शताब्दी में नेशनल ऑब्जर्वेटरी का गठन किया गया और यहाँ पर नेशनल ऑब्जर्वेटरी बनाई गई, वो ग्रीनविच के पास ही थी और ग्रीनविच को स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया, मीन टाइम मान लिया गया। इस ग्रीनविच के समय को मीन टाइम माना गया क्योंकि जब सन ग्रीनविच के एग्जैक्ट ऊपर होता है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होता है ग्रीनविच के पास, तो उस समय को 12 नून माना गया। ये ग्रीनविच है। ग्रीनविच को जब सन एग्जैक्टली अबव द ग्रीनविच होता है, हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, तो उस समय उसको ग्रीनविच के समय को 12 नून माना गया। 12 नून के वेस्ट साइड में माइनस कहा गया और इस तरफ ये प्लस है। ग्रीनविच से 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट साइड में इस ग्रीनविच से पीछे होता है, बिहाइंड ग्रीनविच। और ये वाला पोर्शन जो ग्रीनविच से 180 डिग्री ईस्ट साइड में है, ये अहेड ऑफ ग्रीनविच होता है। इसका मतलब जो भी टाइम जोन इस दिशा में होंगे ग्रीनविच के ईस्ट साइड में, वो इससे समय में आगे होंगे और इससे समय में पीछे होंगे। भारत का ग्रीनविच +5 है, +5 और 30 मिनट है। इसका मतलब वो ग्रीनविच से 5 घंटे आगे है। अगर ग्रीनविच पर 12 नून हो रहा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं ग्रीनविच पर, तो भारत में 5:30 शाम के होंगे। यही अगर देखा जाए कि 12 बज रहे हैं ग्रीनविच पर, तो अमेरिका में इससे, जो कि वेस्ट साइड है ग्रीनविच से,
अमेरिका में उस समय का जो समय होगा वो सुबह का होगा, जो कि हो सकता है 5 घंटे पहले हो, 10 घंटे पहले हो। वो क्योंकि अमेरिका ने कई सारे अपने स्टैंडर्ड टाइम बना रखे हैं। अमेरिका 9 स्टैंडर्ड टाइम यूज़ करता है। मेनलैंड पे अमेरिका में 6 स्टैंडर्ड टाइम है। कनाडा ऑल्सो यूजेस 6 स्टैंडर्ड टाइम। रसिया के पास मैक्सिमम स्टैंडर्ड टाइम है, रसिया 11 स्टैंडर्ड टाइम। क्योंकि ईस्ट और वेस्ट का स्ट्रेच रसिया का बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है रसिया को अपने टाइम टेबल को सेट करने में, या तो ईस्ट और वेस्ट साइड के टाइम टेबल में। तो इस वजह से रसिया ने अपने लिए 11 टाइम जोन्स जो है बना रखे हैं। अब अगर ग्रीनविच पर 12 नून है, 5 डिग्री वेस्ट का टाइम देखा जाए तो 5 घंटे 12 नून से जो पीछे है वो 5 घंटे होगा, जो होगा 7 AM। और ये अमेरिका USA अमेरिका का होगा। चाइना का जो ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच है वो 5 टाइम जोन्स में फैला हुआ है, लेकिन चाइना ने अपने लिए केवल वन ऑफिशियल टाइम जोन एक्सेप्ट किया है, और वो टाइम जोन है बीजिंग स्टैंडर्ड टाइम, जो कि +8 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच है। पाकिस्तान ने +5 एक्सेप्ट किया है। अफगानिस्तान का जो ग्रीनविच है वो 4 +4.5 आवर। जो 30 है उसका जो लॉन्गिट्यूड है वो 180 डिग्री ईस्ट +180 डिग्री वेस्ट में डिवाइड है। टोटल 360 डिग्री स्ट्रेच है लॉन्गिट्यूड का। जो कि 24 आवर्स में इसका रोटेशन अर्थ का कंप्लीट हो जाता है। तो ये 24 से डिवाइड होने पर 24 आवर में 360 डिग्री कंप्लीट होता है। तो ये 15 डिग्री इज इक्वल टू पर आवर, प्रति घंटे का जो लॉन्गिट्यूड डिस्प्लेसमेंट है वो 15 डिग्री का है। 15 डिग्री 1 डिग्री एंड 15 डिग्री, इसके बीच का जो समय अंतर होगा वो 1 आवर का होगा, या कहें पर डिग्री 60, 1 घंटे में 60 मिनट्स, और 15 डिग्री 1 घंटे में कवर करता है, तो डिवाइडेड बाई 15, 15 डिग्री पर 4 मिनट। 1 डिग्री इज इन 4 मिनट।
इसका मतलब ये हुआ जो हमारी अर्थ है उस पर जो टाइम जोन है वो 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लेती है। तो हम लोगों ने टाइम जोन्स के बारे में देख लिया, जाना है कि कैसे दुनिया भर के टाइम जोन्स को डिफरेंट टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। और अब हम लोग अब तक जियोमॉर्फोलॉजी का मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में, जानेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या मौजूद है और क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट हैं हमारे एटमॉस्फेयर के, और उस एटमॉस्फेयर के लेयरिंग को भी समझेंगे और प्रत्येक लेयर में, प्रत्येक परत में एटमॉस्फेयर के क्या क्या और कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। धन्यवाद।